Chapter 2. The dog found himself a new master. First, why did the dog feel the need for a master? Why यानी क्यों? Did the dog यानी कुत्ता, feel यानी कि महसूस करना, the need यानी कि ज़रूरत, for a master यानी कि मालिक के लिए, यानी कि कुत्ते को मालिक की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? आंसर, द डॉग फेल्ट द नीड फॉर अ मास्टर। देखिए क्वेश्चन में आपको फील दिया हुआ है और जब आप आंसर लिखेंगे तो फेल्ट हो जाएगा, FELT, फेल्ट यानी अनुभव किया या महसूस किया। तो द डॉग फेल्ट द नीड यानी ज़रूरत, फॉर अ मास्टर यानी कि मास्टर यानी कि मालिक। तो कुत्ते को एक मालिक की ज़रूरत महसूस हुई। तो क्या होगा? द डॉग फेल्ट द नीड फॉर अ मास्टर बिकॉज यानी कि क्योंकि, ही वॉज टायर्ड ऑफ वंडरिंग, ही यानी कि वह, वॉज टायर्ड यानी कि वॉज यानी था, टायर्ड ऑफ वंडरिंग, टायर्ड यानी थका हुआ, वंडरिंग यानी कह सकते हैं आवारा, यानी कि यहाँ पे टायर्ड ऑफ वंडरिंग यानी होगा घूमते घूमते थक गया था। बिकॉज ही वॉज टायर्ड ऑफ वंडरिंग यानी कि वह घूमते घूमते थक गया था। अबाउट अलोन एंड वॉज अनहैप्पी अबाउट हैविंग टू फेंड फॉर हिमसेल्फ फॉर फूड एंड टू बी इजली फ्राइटेंड बाय अदर्स। ओके, तो कुत्ते को एक मालिक की ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि वह अकेले घूमते घूमते थक गया था और नाखुश था। एंड अबाउट अलोन यानी कि अकेला, ठीक है। एंड वॉज अनहैप्पी यानी कि नाखुश। अबाउट हैविंग टू फेंड फॉर हिमसेल्फ फॉर फूड, और उसे अपने भोजन के लिए खुद ही शिकार करना पड़ता था। हिमसेल्फ यानी कि खुद ही, फॉर फूड यानी कि खाने के लिए या भोजन। एंड टू बी इजली फ्राइटेंड बाय अदर्स, और वह दूसरों से आसानी से डर जाता था। फ्राइटेंड यानी क्या होता है? डरा हुआ। इजीली यानी आसानी से, ठीक है। तो क्या आएगा? कुत्ते को एक मालिक की ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि वह अकेले घूमते घूमते थक गया था और नाखुश था कि उसे अपने भोजन के लिए खुद ही शिकार करना पड़ता था और वह दूसरों से आसानी से डर जाता था। तो पहली लाइन क्या है? कुत्ते को एक मालिक की ज़रूरत महसूस हुई। तो इसका इंग्लिश क्या होगा जो आपके क्वेश्चन में ही है आधा? द डॉग फेल्ट द नीड फॉर अ मास्टर बिकॉज, देखो मास्टर तक सेम है, उसके बाद बिकॉज यानी क्योंकि वह घूमते घूमते थक गया था। इसके लिए क्या आएगा? ही वॉज टायर्ड ऑफ वंडरिंग यानी क्या होता है? घूमते घूमते थक जाना। तो पहली लाइन ही आपकी क्या होगी? क्योंकि वह घूमते घूमते थक गया था। तो बिकॉज ही वॉज टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट अलोन यानी कि वह अकेले घूमते घूमते थक गया था। यहाँ पे टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट अलोन दिया हुआ है, अलोन यानी कि अकेले। तो ही वॉज टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट अलोन यानी कि वह अकेले घूमते घूमते थक गया था। एंड वॉज अनहैप्पी, और उसके बाद वह क्या हो गया था? नाखुश। तो उसके बाद क्या आएगा? एंड वॉज अनहैप्पी, और वह क्या था? नाखुश था। तो क्या होगा? एंड वॉज अनहैप्पी। और क्या उसके बाद क्या हुआ? वह अकेले अपने भोजन के लिए खुद ही शिकार करना पड़ता था उसे। तो थर्ड क्या होगा? एंड वॉज अबाउट हैविंग टू फेंड फॉर हिमसेल्फ फॉर फूड। ओके, और वह दूसरों से आसानी से डर जाता था। तो इसका क्या आएगा? एंड टू बी ईजिली फ्राइटेंड बाय अदर्स। ओके, तो द डॉग फेल्ट द नीड फॉर अ मास्टर बिकॉज ही वॉज टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट अलोन एंड वॉज अनहैप्पी अबाउट हैविंग टू फेंड फॉर हिमसेल्फ फॉर फूड एंड टू बी ईजिली फ्राइटेंड बाय अदर्स। Second, who did he first choose as his master? Who यानी कि
कौन या किसे। डिड ही फर्स्ट चूज़ यानी कि फर्स्ट चूज़ यानी कि पहले चुना, उसने पहले एज हिज मास्टर यानी कि अपने मास्टर के रूप में उसने पहले किसे चुना। वाई डिड ही लीव दैट मास्टर, वाई यानी क्यों, डिड ही लीव यानी कि छोड़ा, दैट मास्टर यानी कि उस मास्टर को। तो उसने सबसे पहले अपना मालिक किसे चुना और उसने उस मालिक को क्यों छोड़ दिया। ओके, आंसर ही फर्स्ट चूज़ अ वुल्फ। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि उसने सबसे पहले अपना मालिक किसे चूज किया, तो आंसर में सबसे पहला लाइन ही क्या आएगा, ही फर्स्ट चूज़ अ वुल्फ, क्योंकि उसने सबसे पहले एक भेड़िए को चुना। तो पहली लाइन क्या होगी, ही फर्स्ट चूज़ यानी कि पहले चुना अ वुल्फ यानी कि एक भेड़िए को। और उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, वाई डिड ही लिव दैट मास्टर यानी कि उसने अपने मालिक को क्यों छोड़ा। तो आंसर में आएगा ही लेफ्ट द वुल्फ यानी कि उसने भेड़िए को छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज दिया है, बिकॉज यानी होता है क्योंकि। ही लेफ्ट द वुल्फ बिकॉज द वुल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ द बियर, उसने अपने मालिक को क्यों छोड़ा यानी कि भेड़िए को, क्योंकि वह भालू से डरता था। तो आंसर में क्या आएगा, ही लेफ्ट दैट वुल्फ बिकॉज, क्योंकि द वुल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ द बियर, अफ्रेड यानी कि डरना, ऑफ द बियर यानी कि किससे डरता था, बियर से, बियर यानी कि भालू, क्योंकि द वुल्फ वॉज अफ्रेड यानी कि भेड़िया डरता था, ऑफ द बियर यानी कि भालू से, बिकॉज द वुल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ द बियर। और उसने छोड़ दिया क्योंकि डॉग को क्या चाहिए था, एक ऐसा मालिक जो सबसे ताकतवर हो। तो लास्ट लाइन क्या होगा, द डॉग वॉन्टेड अ मास्टर, द डॉग यानी कि कुत्ता, वॉन्टेड यानी कि चाहना, वह क्या चाहता था, द डॉग वॉन्टेड अ मास्टर, मास्टर चाहता था, कैसा मास्टर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। तो क्या आएगा, हु वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो या सबसे ताकतवर हो। क्यों छोड़ा था, द डॉग वॉन्टेड अ मास्टर हु वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द ऑल, क्योंकि कुत्ता एक ऐसा मास्टर चाहता था जो सबसे ताकतवर हो। तो इसका क्वेश्चन क्या था, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, वाई डिड ही लीव दैट मास्टर, यानी कि उसने सबसे पहले अपना मालिक किसे चुना, उसने उस मालिक को क्यों छोड़ दिया। तो आंसर क्या आएगा, ही फर्स्ट चूज अ वुल्फ, उसने सबसे पहले भेड़िए को चुना। ही लेफ्ट द वुल्फ बिकॉज द वुल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ द वियर, उसके बाद उसने भेड़िए को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि भेड़िया भालू से डरता था। द डॉग वॉन्टेड अ मास्टर हु वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, कुत्ता एक ऐसा मालिक चाहता था जो सबसे ताकतवर हो। थर्ड, हु डिड ही चूज नेक्स्ट, उसने इसके बाद किसे चुना। तो ही चूज द बियर नेक्स्ट, तो क्या आएगा, उसने इसके बाद भालू को चुना। तो वुल्फ के बाद उसने किसे चुना था, भालू को, भालू यानी क्या होता है, बियर। तो थर्ड आंसर क्या होगा, ही चूज द बियर नेक्स्ट, उसने इसके बाद भालू को चुना। चूज़ यानी कि चुनना, बियर नेक्स्ट यानी कि इसके बाद। तो ही चूज़ द बियर यानी कि उसने इसके बाद भालू को चुना। फोर्थ, वाई डिड ही सर्व द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वाई यानी क्यों, डिड ही सर्व यानी कि सेवा करना, द लॉयन, लॉयन यानी कि शेर, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय तक, उसने शेर की सेवा लंबे समय तक क्यों की। क्या पूछ रहा है आपको, वाई डिड ही सर्व द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी उसने शेर की सेवा लंबे समय तक क्यों की। आंसर, ही सर्व्ड, देखो आपको क्वेश्चन में दिया है सर्व, जब आप आंसर लिखेंगे तो वो सर्व्ड हो जाएगा। ओके, ही सर्व्ड द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम, देखिए टाइम तक आपका क्वेश्चन में जैसा है वैसा ही होगा, बस सर्व का सर्व्ड हो जाएगा। ओके, ही सर्व द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज, क्या बोल रहा है, उसने शेर की सेवा लंबे समय तक की, क्योंकि,
बिकॉज यानी क्या होता है क्योंकि, द लॉयन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट, क्योंकि क्योंकि द लॉयन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि जो शेर था वो कैसा जानवर था, सबसे ताकतवर, स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल यानी कि सबसे ताकतवर जानवर था, इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, क्योंकि शेर जंगल में सबसे ताकतवर जानवर था। तो क्या आएगा, ही सर्व्ड द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज द लॉयन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट, क्योंकि जो शेर था वह सबसे ताकतवर जानवर था जंगल में। एंड नो वन डेयर टू टच द डॉग और द लॉयन, एंड नो वन यानी कि कोई भी, एंड यानी कि और, नो वन यानी कि कोई भी, डेयर टू टच, डेयर यानी कि हिम्मत, टू टच, टच यानी कि छूना, द डॉग और द लायन यानी कि और कोई भी कुत्ते या शेर को छूने की हिम्मत नहीं करता था। तो उसने शेर की सेवा लंबे समय तक क्यों की, क्यों he served the lion for a long time because the lion was the strongest animal in the forest and no one dared to touch the dog or the lion। तो क्या आएगा, उसने शेर की सेवा लंबे समय तक की क्योंकि शेर जंगल में सबसे ताकतवर जानवर था। द लायन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट, और कोई भी कुत्ते या शेर को छूने की हिम्मत नहीं करता था। क्या आएगा, एंड नो वन डेयर टू टच द डॉग और द लॉयन। फिफ्थ, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई, यानी कि हु यानी किसे या कौन, डिड ही फाइनली चूज यानी कि अंत में, फाइनली चूज यानी कि चुना, एज हिज मास्टर एंड वाई, एज हिज मास्टर यानी कि अपने मास्टर के तौर पे, एंड वाई, वाई यानी कि क्यों। तो अंत में उसने अपना मालिक किसे चुना और क्यों। हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई। तो आंसर आएगा, ही फाइनली चूज मैन अ ह्यूमन बींग एज हिज मास्टर। तो अंत में उसने अपना मालिक किसे चुना था, मनुष्य, एक इंसान को चुना। तो क्या आएगा, ही फाइनली चूज, देखिए ये आपके क्वेश्चन में ही आधा आंसर दिया हुआ है, ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर। तो क्या आएगा, ही फाइनली चूज मैन। तो अंत में उसने किसे चुना था, एक मनुष्य को, अ ह्यूमन बींग, अ ह्यूमन बींग यानी कि एक इंसान। एज हिज मास्टर यानी कि अपने मालिक के तौर पे उसने किससे चुना था अंत में, एक मनुष्य को, एक इंसान को। ही चूज मैन यानी कि उसने आदमी को चुना, बिकॉज, बिकॉज यानी क्योंकि, ही चूज मैन बिकॉज यानी उसने आदमी को इसलिए चुना, ही रियलाइज दैट द लॉयन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि जो लॉयन था वो किससे डरता था, अफ्रेड यानी कि डरना, और ऑफ मैन, मैन यानी कि मनुष्य से, क्योंकि उसने महसूस किया कि शेर मनुष्य से डरता था। ही रियलाइज्ड यानी कि उसे महसूस हुआ, दैट द लॉयन यानी कि शेर, वॉज अफ्रेड, द लॉयन वॉज अफ्रेड यानी कि शेर को डर लगता था किससे, ऑफ मैन, मैन यानी कि मनुष्य से। तो क्या आएगा, अंत में उसने अपना मालिक मनुष्य, एक इंसान को चुना। उसने मनुष्य को इसलिए चुना क्योंकि उसने महसूस किया कि शेर मनुष्य से डरता था। तो ही फाइनली चूज मैन, किसे चुना, मैन को, अ ह्यूमन बींग एज हिज मास्टर। और उसमें क्यों चुना, ही चूज मैन बिकॉज यानी क्योंकि, ही रियलाइज दैट द लॉयन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि जो शेर है वो मनुष्य से डरता है।